नमस्कार दोस्तों। तो पीछे के शोरगुल पर ध्यान ना दें। आइए हम लोग फ्रांस की क्रांति का संक्षिप्त परिचय देखते हैं और इसके सामाजिक कारण को जानते हैं। तो सबसे पहले आपको परिचय दे देना है कि फ्रांस की क्रांति, और ये डेट है यहाँ से यहाँ तक हुआ था, यानी 1789 से 1799 तक हुआ था, जो कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्रांतियों में एक थी। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस की सत्ता संरचना को बदला, बल्कि पूरे विश्व में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की लहर फैलाई। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की क्रांति ने पूरे संरचना को बदल दिया। अब ये कैसे बदला, क्यों बदला गया, कारण क्या था, ये सब हम लोग देखेंगे इसके कारणों में। तो हम सबसे पहले इसके सामाजिक कारण देखते हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों में प्रमुख था समाज का त्रिस्तरीय विभाजन। समाज जो था 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग। इसमें चर्च से जुड़े उच्च अधिकारी, पादरी, धर्मगुरु आते थे। तो आपको लिखना है कि पहला वर्ग था पादरी वर्ग। इसमें कौन आता था? तो पादरी आता था, उच्च अधिकारी आता था, चर्च से जुड़ा हुआ। और दूसरा इसका पादरी वर्ग में था कि यह कुल जनसंख्या का मात्र 1% था। पर सबसे अधिक विशेषाधिकार किसको प्राप्त था? तो पादरी वर्ग को प्राप्त था। इन्हें टैक्स में छूट मिलती थी। ये टैक्स देते ही नहीं थे, और इनके पास बड़ी मात्रा में धन व जमीन था। जी हाँ दोस्तों, ये जो पहला वर्ग है पादरी वर्ग, ये ना टैक्स देता था और इसके पास बहुत सारा जमीन था। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग। इसमें राजा, राज परिवार व सामंत आते थे, और ये कुल जनसंख्या का कितना था? 2% था। और यह सभी प्रमुख पदों पर थे। जितना भी प्रमुख पद होता था, सब पर कौन आता था? कुलीन वर्ग, यानी दूसरा वर्ग का लोग। और यह किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता था। ये भी टैक्स नहीं देता था, ये भी टैक्स नहीं देता था। और जो तीसरा वर्ग था, जिसके कारण सामाजिक कारण हम लिख रहे हैं, ये मेन कारण था, वो है तीसरा वर्ग, यानी आम जनता। तीसरा वर्ग यानी आम जनता। 97% जनसंख्या, इसे किसी भी प्रकार का राजनीतिक व आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। यानी ये जो तीसरा वर्ग है, इसे किसी प्रकार का राजनीतिक व आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। इसमें मध्य वर्ग भी शामिल थे दोस्तों, और इसमें किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी और बुद्धिजीवी शामिल थे। अब बुद्धिजीवी शामिल थे, अब बुद्धिजीवी क्यों शामिल थे और बुद्धिजीवी की क्या भूमिका थी, ये तो हम आगे देखेंगे। और इनसे सभी प्रकार का टैक्स लिया जाता था। और इस वर्गीय असमानता ने आम जनता के भीतर गहरा असंतोष पैदा कर दिया। जो प्रथम और द्वितीय वर्ग था, उसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, और जो तृतीय वर्ग था, उसे टैक्स लिया जाता था। और जितनी प्रकार की प्रताड़ना थी, वह तृतीय वर्ग के लोगों के साथ ही किया जा सकता था। और जो मध्य वर्ग, जो बोले बुद्धिजीवी, इसका कारण क्या था लड़ने का? वो तो धनाढ्य थे, मतलब उनके पास पैसा था, आर्थिक सशक्तता थी, लेकिन वे क्यों विद्रोह में शामिल हुए, वो क्यों क्रांति में शामिल हुए? तो सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण वे नव परिवर्तन चाहते थे। यानी सामाजिक रूप से उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था, भले बुद्धिजीवी थे, और आर्थिक रूप से भी उनसे टैक्स लिया जाता था। और प्रथम जो 2 वर्ग थे, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। ये भी इनका कारण था शामिल होने में। यानी तीसरा वर्ग में मुख्य रूप से कौन शामिल थे? भूमिहीन, श्रमिक, कारीगर, बुद्धिजीवी इत्यादि। तो ये था इसका सामाजिक कारण, और सामाजिक आक्रोश उत्पन्न हुआ, और ये सामाजिक आक्रोश ही इस क्रांति का सामाजिक कारण बना। धन्यवाद।